friends, welcome to YouTube channel of MIT Academies. Trigonometric ratios of some specific angles class 10th. क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यू पढ़ते हैं, जैसे एंगल 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60, 90 डिग्री के लिए। एंगल 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज एंगल 30 डिग्री के लिए और एंगल 60 डिग्री के लिए बताऊंगा। दोनों एंगल्स की वैल्यू एक साथ बताऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इस ट्राइंगल का नाम एबीसी। एबीसी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो तीनों साइड्स को हम वैल्यू दे देते हैं 2a। AB इज इक्वल टू 2a, BC भी 2a के इक्वल है और AC भी 2a के इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2a। तीनों साइड 2a के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरी कंडीशन, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होती है, तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर किया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर AD। परपेंडिकुलर AD ड्रॉ कर दिया और ये BC की वैल्यू है 2a। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों तरफ। AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर डिवाइड हो गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ADB और दूसरा है ADC, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री पहले से है, 60 प्लस 90 150 हो गया। ये पीछे कितना बचा, 30 डिग्री। तीसरा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से इस पास वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी ये 30 डिग्री एंगल होगा। अब क्योंकि ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, वही उसका मीडियन होता है, वो उसके मीडियन के बराबर ही होता है। और मीडियन क्या करता है, जिस साइड पर हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं उस साइड को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहां पर मैंने एडी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये बीसी वाली साइड पर है, तो ये एडी क्या करेगा, इस बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मींस बीडी जो है वो सीडी के इक्वल होगा। यहां पर बीसी की वैल्यू 2a है, तो बीडी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और सीडी भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अब हमको इन दोनों में से किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहां पर एंगल 30 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे और एंगल 60 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे। दोनों के लिए हम साथ में ही करेंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड होनी चाहिए, क्योंकि तीनों साइड्स यूज होगी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 2a के बराबर, बीडी वाली साइड भी है बेस a के बराबर। एडी वाली जो साइड है परपेंडिकुलर, वो हमारे पास नहीं है। एडी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू है 2a, ये 2a स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू बी डी ए के बराबर है, ये a का स्क्वायर हो गया, प्लस ए डी हमको फाइंड करना है। ए डी को ऐसे 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ये a स्क्वायर हो गया प्लस ए डी स्क्वायर।
हमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। एडी को इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे और जो ए स्क्वायर है इसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। 4a² माइनस a² इज इक्वल टू AD²। 4a² माइनस a², 3a² के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू AD², या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, AD² इज इक्वल टू 3a²। हमको AD की वैल्यू चाहिए, यहां से जो स्क्वायर है उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3a²। AD इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट के अंदर 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स के अंदर होता है, हमें पॉइंट्स में नहीं लेना है। a² है, a² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और 3 जो है उसका स्क्वायर रूट हम पॉइंट्स में नहीं ले रहे हैं, इसको ऐसे ही रखना है। AD इज इक्वल टू हो जाएगा a√3। AD की वैल्यू आ गई है a√3। हमारे पास तीनों साइड्स आ गई राइट एंगल ट्राइंगल ADB की। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करेंगे। फिगर देख सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज थी इसी प्रकार है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री, सबसे पहले हम एंगल 30 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट रेशियो साइन थीटा का, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हम एंगल 30 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह बात यहां पर ध्यान रखनी है, एंगल 30 डिग्री जो है वो यहां पर बना हुआ है। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब एंगल 30 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो जिस एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड बची AD, ये हो जाएगा बेस। एंगल 30 डिग्री के लिए हमें साइड्स का रेशियो जो है वो इस प्रकार से लेना है, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस 2a के इक्वल, परपेंडिकुलर जो है वो BD वाली साइड होगी और जो बेस है वो AD वाली साइड होगी, जिसकी वैल्यू है a√3। तो हमें एंगल 30 डिग्री के लिए साइड्स का जो रेशियो है वो इस तरीके से लेना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो एंगल हम 30 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू BD अपॉन हाइपोटेनस यानी AB। BD की वैल्यू कितनी है, A है, A अपॉन AB है 2a, A से A कैंसिल हो गया, 1/2 मीन साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। 30 डिग्री के लिए लिख रहे हैं तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस यहां पर कौन सी वाली साइड है, AD वाली साइड है, तो AD लिख देंगे AD अपॉन हाइपोटेनस AB है, AB लिख दिया, इज इक्वल टू AD की वैल्यू a√3। फिगर में देख सकते हैं आप, अपॉन हाइपोटेनस यानी AB 2a, यहां पर A से A कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब टेन थीटा, टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 डिग्री के लिए लिख रहे हैं तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस AD इक्वल टू BD की वैल्यू A अपॉन AD की वैल्यू a√3। यहां पर भी A से A कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 बच जाएगा, 1/√3, ये टेन 30 डिग्री की वैल्यू होगी। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉसेक थीटा का रेशियो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 30 डिग्री के लिए लिखेंगे तो कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस AB अपॉन परपेंडिकुलर BD। AB हाइपोटेनस की वैल्यू 2a अपॉन परपेंडिकुलर BD की वैल्यू a, यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा,
वैल्यू आ गई 2। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2 का रेसिप्रोकल यानी 2। अब सेक थीटा, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का रेशियो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंगल 30 डिग्री के लिए लिखेंगे तो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस ए बी अपॉन बेस हो जाएगा ए डी, इज इक्वल टू ए बी 2a के इक्वल है अपॉन ए डी जो है वो a√3 के इक्वल है। ए से ए कैंसिल हो गया, 2/√3। सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 2/√3। सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, √3/2 का रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरीके से कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट 30 डिग्री के लिए इज इक्वल टू बेस की वैल्यू एडी अपॉन परपेंडिकुलर बीडी। एडी की वैल्यू a√3 अपॉन बीडी की वैल्यू a। यहां पे a से a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बची √3। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। √3 जो है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का रेसिप्रोकल हो गया। तो इस तरीके से हम एंगल 30 डिग्री के लिए वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब एंगल 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए वैल्यूज फाइंड करते समय हमें ध्यान क्या रखना है? 60 डिग्री वाला एंगल यहां पर बन रहा है पॉइंट बी पे, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी एडी वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और बीडी वाली साइड जो है वो बेस बन जाएगी। 90 डिग्री का एंगल यहां पर है, तो इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस सेम रहेगी। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, बेस और परपेंडिकुलर यहां पर चेंज हो जाएंगे, ये इतना सा ध्यान रखना है। तो एंगल 60 डिग्री के लिए तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, साइन 60 डिग्री रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वाली साइड एडी अपॉन हाइपोटेनस एबी। एडी की वैल्यू क्या है? a√3 अपॉन ए बी है 2a। ए से ए कैंसिल हो गया, √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। अब कॉस 60 डिग्री, कॉस का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? बीडी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। बीडी की वैल्यू ए अपॉन ए बी 2a। ए से ए कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 1 बचा, 1/2। वैल्यू आ गई कॉस 60 डिग्री की। इसी तरीके से tan 60 डिग्री, रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एडी और बेस है बीडी। एडी की वैल्यू a√3 अपॉन बीडी की वैल्यू ए से ए कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई? √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। cosec 60 डिग्री, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस वाली साइड ए बी अपॉन परपेंडिकुलर वाली साइड ए डी। ए बी की वैल्यू 2a अपॉन ए डी की वैल्यू a√3। ए से कैंसिल हो गया, 2/√3। देख सकते हैं साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या है? √3/2 और cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 2/√3। इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 2/√3। इसी तरीके से sec 60 डिग्री, sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। cos का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस वाली साइड ए बी अपॉन बेस वाली साइड बी डी। ए बी की वैल्यू 2a अपॉन बी डी की वैल्यू ए से ए कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2। sec 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 2। cos 60 डिग्री कितना है? 1/2। sec 60 डिग्री है 2, तो 1/2 2 का रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरीके से cot थीटा, cot 60 डिग्री, cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? bd अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? ad। bd की वैल्यू a अपॉन परपेंडिकुलर a√3। ए से ए कैंसिल हो गया,
न्यूमरेटर में 1 बचा, वैल्यू आ गई 1/√3। cos 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3, जो कि tan 60 डिग्री यानी √3 का रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से हमको एंगल 30 डिग्री और एंगल 60 डिग्री के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।